सो फिर से एक फिगर इट आउट स्टार्ट हुआ है। ये पेज 165 पे गिवन है। अब इन्होंने पूछा है आर दीज फ्रैक्शंस 3/6, 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाई। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो इसके लिए आप या तो पेपर स्ट्रिप वाला ही मेथड यूज़ कर लो, है ना। फर्स्ट वाले इसके लिए 6 में डिवाइड कर लो, 1/6 वाले फ्रैक्शंस की यूनिट्स ले लो, और सेकंड वाले इसके लिए 1/8 वाली यूनिट्स ले लो, और थर्ड वाले के लिए 1/10 वाली यूनिट्स ले लो, और उसमें देख लो 3/6 और 4/8 और 5/10 बराबर आ रहा है या नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लो। देखो पहला फ्रैक्शन था 3/6, ऊपर नीचे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3। दूसरा फ्रैक्शन था 4/8, 1/2 आएगा पहले का आंसर। गलत कर रहे हैं, देखिए 1/2। ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 4/8 को ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तीसरा वाला फ्रैक्शन है 5/10, सो कितना आ जाएगा 1/2, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये तीनों ही फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं बिकॉज इनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है ना। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों ही केसेस में 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हाफ लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों ही फ्रैक्शंस। तो आप इसको पेपर स्ट्रिप वाले मेथड से भी, या जिसको ये फ्रैक्शन वॉल कह रहे हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको एक रेक्टेंगल बना लो। पहले वाला उसमें बोल दो कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट। नेक्स्ट वाले में देखो इसको 1/2 ही बोलो, क्योंकि 1/2 आपको हेल्प करेगा, है ना। 1/2 मतलब मैं विजुअली इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 यहाँ तक। ठीक है, सो ये 1/2 हो गया, ये 2/2 हो गया, या 1। ठीक है, तीसरे वाले में अब हम ये वाले फ्रैक्शंस लेंगे। जो क्वेश्चन की तरफ दोबारा से देखो 3/6, तो यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अगला फ्रैक्शन जो लेंगे वो 1/6 के मल्टीपल लेंगे। ये वाली जो पेपर स्ट्रिप ली है, अगर किसी 1/6 के मल्टीपल ले रहे हैं, अगर इसको हाफ में फोल्ड कर दें, यहाँ से यहाँ तक ऊपर हाफ ही तो था, उसी के बराबर फोल्ड कर दें, और बचे हुए पार्ट को 3 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दें, तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट बन जाएगा आपका 1/6, ये बन जाएगा 2/6, ये बन जाएगा 3/6। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पार्ट को भी हम 3 उसमें इक्विवेलेंट डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 6/6। ठीक है, तो इस वाली वॉल से आपको नजर आ रहा है कि 1/2 और 3/6 इक्विवेलेंट है, दोनों ही हाफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली आप 4/8 और 5/10 भी देख सकते हो। 4/8 के लिए भी आपको यहाँ पे 1/8 के फ्रैक्शंस लेने हैं। वो सिंपल होते हैं कि पहले एक पेपर स्ट्रिप को हाफ में डिवाइड करो, ठीक है, और फिर जो हाफ वाला सेगमेंट है उसको हाफ में डिवाइड करो, और फिर बचे हुए सेगमेंट्स को भी हाफ हाफ में डिवाइड कर लो। तो ये एक एक सेगमेंट यहाँ पे आपको 8 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया ना। दिस इज 1/8, दिस इज 1/16, दिस इज, नो सॉरी, सेकंड वाला जो लिखा है उसको मैं, सेकंड वाला हो गया 2/8। 1/8 का पहाड़ा चल रहा है ना, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 3/8, ये हो गया 4/8, ये हो गया 5/8। आगे भी लिख सकते हो, बट यहाँ दिख रहा है तुम्हें कि 1/2, 3/6 और 4/8 सबकी सेम ही लेंथ आ रही है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 हाफ यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। 2/6 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लिखने हैं हमें। तो देखो ये सिंपल होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/6 का 2/6 ही रह जाए। 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 4/12। सो 2/6 और 4/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट टाइम 2/6 को
ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बन गया ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18। सो ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। एक अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 मान रहे हो, दूसरा 4/2 4/12 कह सकते हो और तीसरा 6/18 कह सकते हो। इस तरह से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ, देखो इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ और देखो आई एम सेइंग कि इफ एनीवन इज आस्किंग अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो उसको पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? इसमें देखो कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर डिवाइड होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड द सेम नंबर डिवाइड्स इन द डिनोमिनेटर। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। सो ये 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, है ना। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 का तो 2/6 का तो 1/3 ये तो आ ही गया। एक और फ्रैक्शन निकालना है तो 1/3 के मल्टीपल्स देख लो फिर। 1/3 का एक पहला मल्टीपल तो 1/3 है, एक आ चुका। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये वाला आ जाएगा। तो अगली बार इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। और 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ये बराबर हो जाएगा 4/12। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके भी उसके मल्टीपल्स देख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली उसी नंबर को किसी सिंपल नंबर से, स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो 2/6 के इस तरीके से, 2/6 के 1/3, 1/3, 3/9 और 4/12 ये कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, फिर से कुछ कैलकुलेशंस लिखेंगे। सो अब इन्होंने यही डायरेक्टली वर्ड्स यूज ही नहीं करे, मैथ्स 4/6 इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही लिखने हैं, इज इक्वल टू, आगे डैश 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 डाल दिया, मतलब जितने लिख सकते हो, राइट एज मेनी एज यू कैन। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं हमें। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम 4/6 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इन दोनों का क्या कोई कॉमन मल्टीपल है, कोई नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए? हाँ, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऊपर 4 डिवाइडेड बाय 2 तो नीचे भी 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 3। सो 2/3 का ही ये 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/6 की। तो 4/6 एंड 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप 2/3 के मल्टीपल्स ले लो। 2/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 रह जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 4/6, जो हमारा पहला वाला फ्रैक्शन ओरिजिनली दे रखा था, है ना। अब की बार 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर बन गया 6, नीचे आ गया 9। अब क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हें 2/3 के ही मल्टीपल चला रहे हैं, तो उसको 3 तक मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स 4 इज 8, 3 टाइम्स 4 इज 12। सो 8/12 आ गया। अब की बार 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो क्या आ गया नेक्स्ट नंबर? 10 मल्टीप्लाई बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय 12, 10/12। सो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। तो 4/6 के कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे 2/3, 4/6 तो खुद ऐसे कैसे आ गया, फिर 6/9 आ गया, फिर 8/12 आ गया, फिर 10/12 आ गया। आगे आप 6 से मल्टीप्लाई करके, 7 से मल्टीप्लाई करके, 8 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो उसकी क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रहे हैं, राइट। एज मेनी एज यू कैन, जितना आप लिख सकते हो उतना लिख लीजिए।